हमारे साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता हैं, जिन्हें इस वक्त विधानसभा के सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। ये स्कूलों में जो क्लासरूम बनाए गए हैं उसमें कथित घोटाले का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है उस पर चर्चा चाह रहे थे, आपको बाहर कर दिया। आप लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि क्लासरूम बनाने को लेकर जो घोटाला हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या यही मुद्दा था आज? निश्चित रूप से लगातार तीसरे दिन जो है आज हमने इस मुद्दे को उठाया है और क्लासरूम बनाने में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को 2.5 साल तक सरकार ने दबाए रखा, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है सरकार के लोग। उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। सत्येंद्र जैन उनके मंत्री जो जेल में, वो उस भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन सबकी सरपरस्ती केजरीवाल जी खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर के ये भ्रष्टाचार किया है। स्कूलों के कमरों के निर्माण में और 34 पेज की रिपोर्ट में हर लाइन में एक एक तथ्य का उजागर हो गया है, लेकिन वो फिर भी एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 15 स्कूलों को जांच करके जो रिपोर्ट तैयार की गई है और 141 स्कूलों में जो काम हुआ है उस पर वो रिपोर्ट बनी है, लेकिन स्कूल तो 1050 है। तो घपला तो ये बहुत बड़ा है और परत दर परत इसकी सारी परतें खुलनी है और जनता के सामने आनी है। ये तीनों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार पर जाना है, लेकिन ये उससे बचने के लिए सदन की गरिमा का हनन कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विजेंद्र जी, एक दिन का सदन था, 4 दिन हो गए हैं, विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, वोटिंग होनी थी, उसके अलावा सारी चीजें हो रही हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही। आप अपनी बात कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात कह रहे हैं कि एलजी ने घोटाला किया है, तो ऐसे हाउस कैसे चल पा रहा है? देखिए, सदन में विपक्ष को बाहर निकाल देते हैं, सत्तारूढ़ दल ही सदन पर में होता है, फिर वो शोर किस लिए मचा रहे हैं जब स्पीकर उनको अलाउ कर रहा है। लेकिन वो झूठा एक नाटक कर रहे हैं, उसका सदन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके सदन की बैठकें बुलाई जाती हैं और वहां पर सिर्फ एक नौटंकी करने की कोशिश की जा रही है और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह हुई, बड़ी स्पष्ट सांसदों ने की, जिसमें कहा गया कि कौन लोग हैं जिनको फोन आया है, किनका फोन आया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो इस पर बाहर कुछ बात करने की बजाय वो सदन के प्रिविलेज का दुरुपयोग करते हुए वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह सदन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकाल दो और फिर सदन का दुरुपयोग किया जाए। और जो मुख्य मुद्दा है क्लासरूम्स में हुए भ्रष्टाचार पर, जिसमें सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन, उनके एक मंत्री जो ऑलरेडी जेल में है, ये तीनों उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन तीनों ने मिलकर के ये भ्रष्टाचार किया है। और इसमें और भी एक चेन है लंबी, जो लोग इसमें शामिल है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस पर सीबीआई को मामला सौंपा जाना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो विजेंद्र गुप्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में जो घोटाला हुआ है, कथित घोटाला, उसको लेकर चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा हो नहीं पा रही है, उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया है। तो साफ तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी विधायक और वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर सदन चलता रहा तो फिर विपक्ष अपनी बात कैसे रख पाएगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।